दोस्तों आखिरकार बजट को संसद में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट को पेश किया है और आपको बता दूं ये बजट जब से आया है, जब से बजट पेश हुआ है, तब से बुरे तरीके से ट्रोल हो चुका है। पूरी मोदी सरकार बुरे तरीके से ट्रोल होती हुई अब नजर आ रही है। विपक्ष सीधा सीधा निशाना साध रहा है, या यूं कहूं कि बजट के आते ही पूरे देश में हाहाकार मचता हुआ, निराशा मचती हुई अब नजर आ रही है साफ तौर पर। दोस्तों जब से बजट आया है लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, पूरे तरीके से मोदी सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि ये बजट तो ऐसा है, हम आम जनता को तो छोड़िए, ये बजट तो खुद निर्मला सीतारमण को भी समझ नहीं आया होगा कि उन्होंने क्या बजट पेश किया है। और ये पहला ऐसा बजट होगा जिसको ऐतिहासिक बता रही है सरकार। सुबह से चल रहा है ऐतिहासिक बजट है, ऐतिहासिक बजट है। संडे के दिन बजट पेश हुआ तो ऐतिहासिक पल है बजट। निर्मला सीतारमण ने कौन सी साड़ी पहनी, कौन सी साड़ी पहनकर बजट पेश किया, लगातार यही चल रहा है। बजट में बहुत कुछ होने वाला है। अब उस बजट पर कैसे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिसको ये बजट समझ आ जाए वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कुछ लोग होंगे, समर्थक भी होंगे जो लगातार इस चीज को देख रहे हैं, जो बजट का पूरा समर्थन भी दे रहे हैं, जिनको खूब अच्छे से समझ आ गया। वो कमेंट सेक्शन में जरा सबको समझा दीजिएगा कि बजट आखिरकार है क्या। क्योंकि बजट में सबसे मुख्य रूप से बात होती है इस देश के किसान की। बजट में सबसे मुख्य रूप से बात होती है देश की जनता की, देश की आम जनता की, देश के रोजगार युवाओं की, जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर, इन सब की बात एक बजट में होनी चाहिए। पर ये ऐतिहासिक बजट आप देखिए 2026 का मोदी सरकार का, कि भाई ना किसानों का नाम ही नहीं है पूरे बजट में, मजदूरों की बात नहीं, किसानों की बात नहीं, किसी तरीके के रोजगार की बात नहीं। और इस तरीके से जब से ये बजट आया है तमाम ट्रोलिंग लगातार जारी है। लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश अब बढ़ता हुआ दोस्तों नजर आ रहा है। और यही विपक्ष की तरफ से हंगामा लगातार बरकरार है दोस्तों। और यह हंगामा दोस्तों आज नहीं बल्कि कल संसद में देखने के लिए मिलेगा। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है अभी तो कुछ नहीं इतने जवाब देंगे, पर हाँ कल के लिए संसद बची है। जो कुछ है कल बड़ा खेल होने वाला है दोस्तों। कल वीडियो से जरूर बने रहिएगा कि कैसे कल संसद में राहुल गांधी खुद खड़े होकर खुद सवाल करने वाले हैं। इस बजट की एक एक लाइन, एक एक पोल पट्टी खोलने वाले हैं संसद में खड़े होकर। और आज भी बजट पेश होते ही राहुल गांधी ने पूरी मोदी सरकार को धो डाला। दोस्तों निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, 9वीं बार बजट को पेश किया गया। और बजट पेश करते ही ट्रोलिंग लगातार चालू हो गई। मोदी जी आए, मोदी जी भी बजट के बारे में अपना भाषण देकर गए। अब बजट आते ही विपक्ष ने एक के बाद एक निशाना साधना शुरू कर दिया। हर कोई बजट के बारे में चर्चा कर रहा है कि भाई ये कौन सा बजट है जिसमें आम आदमी की आप बात नहीं करे, कौन सा बजट है बेरोजगारों की, इसमें आप बात नहीं करे। पूरे तरीके से हंगामा दोस्तों अभी तो शुरू हुआ है। ये देखेगा कि बवाल अभी किस लेवल पर पहुंच सकता है, क्योंकि अभी विपक्ष निशाना साध रहा है। धीरे धीरे जनता बजट के बारे में जान रही है, जनता को पता लग रहा है धीरे धीरे कि भाई बजट आखिरकार है क्या, क्या क्या पॉइंट्स है। मैंने अभी वीडियो डाली थी, बजट आते ही मैंने आपके सामने वीडियो पेश करी थी, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको कि आखिरकार मुख्य रूप से किन किन चीजों के बारे में बात थी। मुख्य रूप से जो घोषणाएं हुई वो मैंने आपको बताई। उसमें ना किसान की बात थी, ना मजदूरों की बात थी, ना बेरोजगारों की बात थी। एक भी बात इस बजट में सामने नहीं आई। अब राहुल गांधी गुस्से में नजर आ रहे हैं, पूरे तरीके से आक्रोश में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। और एक बड़ा ट्वीट जो है राहुल गांधी ने दोस्तों कर दिया है। अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया बजट पर आ रही है। राहुल गांधी का ये ट्वीट देखेगा दोस्तों कि किस तरीके से राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता ने ये कहा है, अपनी प्रतिक्रिया दी है बजट पर और तंज कसते हुए सीधा सीधा अटैक कर दिया है सरकार पर कि बिना नौकरी वाले युवा मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट, इन्वेस्टर कैपिटल निकाल रहे हैं, घरेलू बचत में भारी गिरावट, किसान मुश्किल में, ग्लोबल झटके आने वाले हैं, सब नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा बजट जो रास्ता बदलने से मना करता है, भारत के असली संकटों को नजरअंदाज करता है। सब कुछ फार्मर्स की बात, किसानों की बात इग्नोर करी आपने, अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया।
किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट हो चुकी है वो आपने इसमें चर्चा नहीं करी, आपने नजरअंदाज कर दिया। कैसे आज इस देश का युवा, पढ़े लिखे युवा कैसे नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, कैसे अपनी 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए किस तरीके से नौकरी के लिए भागता फिरता नजर आ रहा है। नौकरी नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है, पर इस पर भी आपने इसको भी नजरअंदाज कर दिया। और इसके बाद राहुल गांधी ने संसद से निकलते समय मीडिया में साफ तौर पर दोस्तों कहा है कि भाई कल कल जो है संसद में बोलने वाले हैं, जो कुछ होगा कल होगा और कल इस पर सवाल जरूर खड़े होने वाले हैं। एक के बाद एक ट्वीट निकल कर आ रहा है दोस्तों, एक के बाद एक ट्वीट मैं बता रही हूं आपको। बजट आते ही कैसे सोना चांदी में इतनी धड़ल्ले से गिरावट आई है, इतनी धड़ल्ले से गिरावट आई है। वहीं एलपीजी के रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, जिनकी बात होनी चाहिए थी वो बात नहीं हुई है। यानी कि ऐसा बजट जो सिर्फ शायद भाजपाइयों को ही समझ आ रहा है, ऐसा बजट पेश किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ पल्ले पड़ रहा है, तो सिर्फ मोदी जी को पल्ले पड़ रहा है, भाजपा के सांसदों को पल्ले पड़ रहा है और निर्मला सीतारमण को शायद पल्ले पड़ रहा होगा, क्योंकि और लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये बजट ही था या फिर ये क्या था, या फिर क्या ये पेश किया गया है। सवाल इस पर लगातार खड़े होते हुए दिख रहे हैं। एक दो ट्वीट में आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से लोगों ने अब इस तरीके घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं, योगेंद्र यादव ने साफ लिखा है 2026 का बजट एक साफ संदेश देता है, गांव, किसान और खेती अब सरकार की प्राथमिकताओं से बाहर हैं। पहली बार ऐसा बजट जिसमें किसान का नाम तक नहीं है, ऐसा बजट पहली बार आया किसान का नाम तक नहीं है, ना सिंचाई है, ना खाद, ना खेती हर मजदूर। यह चूक नहीं, राजनीतिक घोषणा है। ये कहते हुए योगेंद्र यादव नजर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है भड़कते हुए नजर आए और सीधा कहते हुए नजर आए, मोदी सरकार के पास अब आइडिया खत्म हो गए हैं, आइडिया नहीं बचे हैं मोदी जी के पास अब नए नए। बजट जो है भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल लेकर बैठा है। इस बजट में गरीब तबके के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं और साफ तौर से कि किस तरीके से बजट में कर्ज के बढ़ते बोझ पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षित युवाओं में फैले व्यापक बेरोजगारी संकट के समाधान से जुड़ी कोई बात नहीं है। सारी चीजें एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्याओं के लिए अल्पसंख्यकों के लिए कोई बात नहीं की गई है। स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए, इस चीज पर दोस्तों आप पूरे तरीके से हाहाकार और बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। पूरे तरीके से कहूं तो एक भूकंप आ चुका है। जिस बजट पर लगातार बात हो रही थी कि बजट सत्र है, 1 तारीख को बजट जो है वो पेश होने वाला है, और सबसे ज्यादा दोस्तों जब बजट पेश होता है तो सबसे ज्यादा नजर होती है इस देश की आम जनता की, मजदूरों की, किसानों की, कि उनके लिए घोषणाएं क्या की गई हैं, कैसे बजट से उन्हें राहत मिलने वाली है, क्या बजट में होने वाला है जिनसे उनकी और जीविका जो है वो सुधर सके। पर ये बजट ऐसा था, 85 मिनट के इस बजट के भाषण में निर्मला सीतारमण ने एक बार भी किसानों की, मजदूरों की बात नहीं करी, रोजगार की एक बार भी बात नहीं करी। और अभी तो दोस्तों कुछ घंटे हुए हैं, मैं कहती हूँ अभी तो 3 घंटे हुए हैं बजट को आए हुए। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, कल संसद में क्या होता है, संसद से सड़क तक क्या सिर्फ अब बजट के बारे में बात होगी। सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।